राधे दोस्तों, आज है राधा अष्टमी। राधा अष्टमी यानी राधा रानी के प्राकट्य का दिन। पद्म पुराण के अनुसार जब विश्वभानु जी यज्ञ के लिए भूमि की सफाई कर रहे थे, तब धरती से एक दिव्य कन्या प्रकट हुई। विश्वभानु जी ने उस बालिका का नाम राधा रखा। कहते हैं कि जिस दिन राधा रानी विश्वभानु जी को प्राप्त हुई, वह भाद्रपद शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि थी। यही कारण है कि इस दिन को राधा अष्टमी के रूप में जाना जाता है, जो कि भगवान श्री कृष्ण की जन्माष्टमी के 15 दिन बाद पड़ता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार राधा रानी गोलोक में भगवान कृष्ण के साथ निवास करती थी। एक बार राधा जी गोलोक में नहीं थी और कृष्ण अपने सखी विरजा के साथ घूम रहे थे। जब राधा जी को यह बात पता चली तो उन्हें क्रोध आ गया और उन्होंने कृष्ण को भला बुरा कहा। इस घटना से श्री कृष्ण के मित्र सुदामा को बहुत दुख हुआ और उन्होंने राधा जी को पृथ्वी पर जन्म लेने का श्राप दे दिया। राधा जी ने भी क्रोधित होकर सुदामा को राक्षस योनि में जन्म लेने का श्राप दिया। कृष्ण ने राधा जी को समझाया कि उन्हें पृथ्वी पर वृषभानु और देवी कीर्ति की पुत्री के रूप में जन्म लेना होगा और उनका विवाह रायण नामक एक व्यक्ति से होगा, जो कृष्ण का ही एक अंश होगा। राधा जी ने पृथ्वी पर जन्म लिया, लेकिन देवी कीर्ति के गर्भ से नहीं बल्कि योग माया की प्रेरणा से। जब राधा जी कन्या के रूप में प्रकट हुई तो कृष्ण की प्रेमिका बनी। राधा अष्टमी के दिन व्रत रखने से, राधा कृष्ण की पूजा करने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। महाभारत पुराण के प्रकृति खंड 2 के 49वें अध्याय के 39वें और 40वें श्लोक के अनुसार राधा जब बड़ी हुई तो उनके माता पिता ने रायण नामक एक वैश्य के साथ उनका संबंध निश्चित कर दिया। उस समय राधा घर में अपनी छाया का स्थापित करके खुद अंतर्ध्यान हो गई। उस छाया के साथ ही उस रायण का विवाह हुआ। जब श्री कृष्ण वृंदावन छोड़कर चले गए तो उनका पुनर्मिलन राधा से कुरुक्षेत्र में बताया जाता है। कहते हैं कि इसके बाद राधा और कृष्ण की अंतिम मुलाकात द्वारिका में हुई थी। सारे कर्तव्यों से मुक्त होने के बाद राधा आखिरी बार अपने प्रीतम कृष्ण से मिलने गई। जब वे द्वारिका पहुंची तो उन्होंने कृष्ण के महल और उनकी 8 पत्नियों को देखा। कृष्ण ने राधा को देखा तो बहुत प्रसन्न हुए। तब राधा ने अनुरोध पर श्री कृष्ण ने उन्हें महल में एक देविका के पद पर नियुक्त कर दिया। कहते हैं कि वहीं पर राधा महल से जुड़े कार्य देखती थी और मौका मिलते ही श्री कृष्ण का दर्शन कर लेती थी। एक दिन उदास होकर राधा ने महल से दूर जाना तय किया। कहते हैं कि राधा एक जंगल के गांव में रहने लगी। धीरे धीरे समय बीता और राधा बिल्कुल अकेली और कमजोर हो गई। उस वक्त उन्हें भगवान श्री कृष्ण की याद सताने लगी। आखिर समय में भगवान श्री कृष्ण उनके सामने आ गए। भगवान श्री कृष्ण ने राधा से कहा कि वे उनसे कुछ मांग ले, लेकिन राधा ने मना कर दिया। कृष्ण के दोबारा अनुरोध करने पर राधा ने कहा कि वे आखिरी बार उन्हें बांसुरी बजाते देखना चाहते हैं। श्री कृष्ण ने बांसुरी ली और बजाने लगे। बांसुरी के धुन सुनते सुनते एक दिन राधा ने अपना शरीर त्याग दिया। कहा जाता है कि इसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने कभी बांसुरी नहीं बजाई।